विदा नहीं होती। कि अब मुझे इजाजत दो। क्या मतलब, अभी से इतनी जल्दी? अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ, पिछले 3-4 दिन से यहीं पे रुका हूँ। मैंने तो यही सोचा था कि मरियम बेटी से मुलाकात करूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन तुमने कहा कि शादी के बाद जाना। अब तो जाने दो। हाँ तो अच्छा लगता है क्या आप? अरे अब्दुल भाई इसलिए तो रुक गया था, लेकिन अब तो रुखसती हो गई है। मुनासिब यही होगा कि रात रात में निकलूंगा, सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो नहीं लग रहा तुम्हारा इस तरह जाना? अभी तो हमने बैठ के बातें भी नहीं की। यार ये तशनगी तो मुझे भी रहेगी। याद आए वो है दुआ की, न याद आए वो है दुआ की, न याद आए। मैं तो समझ रही थी कि तुम यहाँ बहुत खुश हो, लेकिन तुम्हें ऐसे रोता देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ कमी रह गई है। बेटा हमने पूरी कोशिश की थी जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक तुम्हें खुश रखने की, लेकिन बेटा फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो तुम्हें माफी चाहती हूँ बेटा। नहीं नहीं चाची, बिल्कुल नहीं। मुझे यहाँ कोई कमी नहीं हुई। इनफैक्ट मैं यहाँ बहुत खुश थी और आपने एक माँ की तरह मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा है। बस वो डैड को देखकर मैं इमोशनल हो गई थी। वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही है। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद बखुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद बखुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया।
चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया।
अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी, इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी, इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी।
अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था। ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी। मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी। मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर किया था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक, हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे।
सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था। ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की ज़िंदगियाँ बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया।
चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें खजाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं: रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी खजाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया।
अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर आग बुझाई। आगे एक बूढ़ी औरत रास्ता भूल गई थी। इसने इन्हें महफूज तरीके से उनके घर पहुंचाया। शाम होते ही अरहम किले में दाखिल हुआ। दरमियान हाल में वो सियाह संदूक रखा था। संदूक पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक जुमला कुंदा था, ये संदूक हाथ से नहीं, किरदार से खुलता है। अरहम ने खामोशी से अपना हाथ संदूक पर रखा। अचानक ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर न सोना था, ना हीरे, ना जवाहरात, सिर्फ एक पुराना चिराग, एक कलम और एक आईना रखा था। चिराग के नीचे एक तहरीर लिखी थी, रोशनी नेकी से पैदा होती है, इल्म कलम से फैलता है, और आईना याद दिलाता है कि हर अमल तुम्हारी असल पहचान है। अरहम ने तीनों चीज़ें वहीं छोड़ दीं, मगर उनका सबक अपने दिल में ले आया। उसने तालीम मुकम्मल की, अपने शहर में एक लाइब्रेरी, एक हुनर सिखाने का मरकज़ और एक फलाही इदारा कायम किया। चंद ही बरसों में बेशुमार नौजवानों की जिंदगियां बदल गईं। जब लोगों ने इससे पूछा, सियाह संदूक में आखिर क्या था, अरहम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसमें ख़जाना नहीं था, बल्कि वो 3 चीज़ें थीं जो हर इंसान को खुद अपने अंदर पैदा करनी होती हैं, रोशनी, इल्म और अच्छा किरदार। सबक: हकीकी ख़जाना दौलत नहीं, बल्कि इल्म, नेकी और ऐसा किरदार है जो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी और उम्मीद पैदा करे। सियाह संदूक। शहर के बाहर एक वीरान किला था, जहाँ एक सियाह लकड़ी का संदूक सदियों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे खोलेगा उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज़ मिलेगी, मगर आज तक कोई इस संदूक को खोल ना सका। 17 साला अरहम को बचपन से इस संदूक की कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो किले की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक किसान मिला जिसकी फसल आग लगने से तबाह हो गई थी। अरहम ने गांव वालों को इकट्ठा किया